वला युहसी नक़्माअहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियौमिद्दीन अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअद ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात। एक और बुलंद सलवात दिया करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ख़ास दुआओं के लिए, हाजात के लिए, ख़ास तौर पर अमीर अब्बास साहब इस मजलिस में ज़ाहिरन आ रहे थे, उन्हें कोई हादसा का शिकार होकर ज़ख्मी हुए हैं, उनकी शिफायाबी के लिए, सेहत कामिला के लिए आप सबके जहनों में जो हाजात हैं, जो दुआएं हैं, उनकी कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात हो। इससे पहले कि मैं आये करीमा पे गौर करूं, मेरे भाई मकतब अहले बैत में दाखिल होना चाहते हैं और ये फ़िक़्ह अहले बैत पे अमल करने का आगाज़ कर रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं और आप भी इनके साथ पढ़ें कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने मौलाना एक आरिफ का वाक़या पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैंने 50 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह 50 साल तक इसकी तस्बीह नहीं छोड़ी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि कलमा वही पढ़े कि जो पहली दफ़ा कलमा पढ़ रहा है, सबको पढ़ना चाहिए ना, मिल के कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फासल। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ, रसूलुल्लाह की ख़ातमियत का इकरार करता हूँ, आसमानी किताबों और अंबियाए मासलफ़ पर ईमान रखता हूँ, नबी मुकर्रम के बाद मेरे पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, मेरे दूसरे इमाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, दसवें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं, नबी के बाद नबी के 12 जानशीन हैं। बोलिए 12वें पे क़यामत आएगी, इमाम ज़माना की विलादत हो चुकी है, आप पर्दे ग़ैबत में हैं, मैं उनका मुंतज़िर हूँ। इन अय्याम में, ग़ैबत के अय्याम में दीन समझने का ज़रिया
उलमाए किराम, फ़ुक़हाए उज़्ज़ाम, मराजे तक़लीद को मानता हूँ। एक अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, एक अच्छा शिया बन के रहूँगा, एक अच्छा पाकिस्तानी बन के रहूँगा, एक अच्छा पड़ोसी बन के रहूँगा, किसी से नफ़रत नहीं करूँगा, जो लोग गुमराह हैं उनकी हिदायत का एहतमाम करूँगा, किसी से नफ़रत नहीं करूँगा। ख़ास तौर पर अहले सुन्नत से मेरा कोई झगड़ा नहीं, उनसे मेरा जो इख्तलाफ है उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करूँगा, एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा। इन तमाम अहदनामों पर अमल की तौफ़ीक़ के लिए बुलंदतर सलावत। बुलंद सूरह मुबारक अल-अंबिया आयत नंबर 73। एक मरतबा फिर आपके सामने इस आयत को पढ़ा। इरशाद हो रहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने उन्हें इमाम बनाया है ताकि वो हमारे अम्र की रहनुमाई करें। औहैना इलैहिम फ़िल खैरात, और हमने उन पर नेक कामों की वही की है। व इक़ामस सलात, हमने वही की है कि वो नमाज कायम करें। व इताअत ज़कात, हमने वही की है कि वो ज़कात की अदायगी करें। व कानू लना आबिदीन, और वो फ़कत और फ़कत हमारे बंदे थे। जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया वो सिर्फ़ अल्लाह के बंदे हैं, अब्द महज़ हैं, फ़कत अल्लाह की बंदगी करने वाले। उनके नज़दीक अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है। वो बंदगी में इस कमाल पर हैं कि अल्लाह को उनकी बंदगी पे नाज है, अल्लाह को उनकी बंदगी पे फ़ख्र है। अल्लाह मुतकब्बिर भी इसी वजह से है कि उस अल्लाह को अली और बतूल सजदा करते हैं। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्दियत महज फ़कत और फ़कत अल्लाह की बंदगी। परवरदिगार आलम इस घराने को इस अंदाज से याद कर रहा है, और इनकी अब्दियत का आलम यह है कि ये उस अब्दे अव्वाब और अब्दे महज हज़रत इब्राहीम का भी फ़ख्र है। तारीख़ अब्दियत में जो बंदगी हज़रत इब्राहीम की रही वो तमाम अम्बिया से मुमताज़ है। तमाम अम्बिया में हज़रत इब्राहीम की बंदगी इम्तियाज़ी कैफियत की हामिल है, जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए हो, जिसका माल अल्लाह के लिए हो, जिसकी जान अल्लाह के लिए हो, जिसकी औलाद अल्लाह के लिए हो, जिसने घर वालों के साथ ऐसा अंदाज अपनाया हो कि उसके घर वाले भी जो कुछ करते हों वो अल्लाह के लिए करते हों। तारीख़ में और हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत मशहूर और अहम शख्सियात आपको मिलेंगी कि जो ख़ुद तो अल्लाह के अच्छे बंदे हैं मगर उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते। उनके घर में कुछ और हालात हैं, उनकी ज़ौजा उनका साथ नहीं देती, उनके बच्चे उनका साथ नहीं देते, अजीज़ व अक़ारिब कुछ और बोलते हैं और वो कुछ और बोलते हैं। बहरहाल मैं बहुत आसानी से ये नहीं कह सकूँगा कि ये कोई कमज़ोरी उनकी ज़ाती है या उनकी वजह से ऐसा है, इसलिए कि तरबियत में बहुत सारे
अवामिल शामिल हाल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वालदैन की तरबियत आमिल अव्वल या आमिल असली या आमिल वाहिद नहीं है। सिर्फ वालदैन की तरबियत ही आमिल नहीं है तरबियत। माहौल असरअंदाज होता है, दोस्तों का असर पड़ता है, असातिज़ा का असर पड़ता है। कितनी चीज़ें हो गई? 3। वालदैन, असातिज़ा, दोस्त अहबाब, माहौल। कितनी चीज़ हो गई? 4। और 5वीं चीज़ है तौफीक मिन अल्लाह। वालिद बहुत बुरा, माहौल बहुत गंदा, दोस्त अहबाब भी नाकारा, असातिज़ा भी नाहंजार, मगर फिर भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। फिर भी मोहतरम हो गए। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात नबी की ज़ात। बाज़ औक़ात ये 5 चीज़ें शामिल हाल हो सकती हैं हों, यानी असातिज़ा भी अच्छे मिल जाएं, दोस्त भी अच्छे मिल जाएं, माहौल भी अच्छा, जिस दौर में ज़िंदगी गुजारें दौर भी अच्छा हो, इलाका अच्छा हो, महल्ला अच्छा हो, पड़ोस अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। जी, वालदैन भी बेहतरीन, असातिज़ा भी अच्छे, दोस्त भी अच्छे, माहौल भी अच्छा, और परवरदिगार आलम की तरफ से तौफ़ीक़। जी, ये 5 आमिल हैं तरबियत के लिए। तरबियत औलाद सिर्फ वालदैन की तरबियत का हिस्सा नहीं है। वालदैन को ही ख्याल करना होगा कि दोस्त कैसे दिलवा रहे हैं, असातिज़ा कौन है, किन के हवाले बच्चा कर रहे हैं, किस माहौल में बच्चा पल रहा है। ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे की खातिर माहौल तब्दील कर दें, जगह बदल दें बच्चे की वजह से, इसलिए कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा है वो माहौल उसके खिलाफ है, उसको बिगाड़ देगा। जब वालदैन भी अच्छे हों, असातिज़ा भी अच्छे हों, दोस्त भी अच्छे हों, माहौल भी अच्छा हो, तो फिर तौफीक क्यों नहीं होगी? फिर अल्लाह की तरफ से भी गैब से मदद होगी। और अजीज़ान गिरामी, इसकी इतनी मिसालें हैं कि कभी वालदैन बहुत अच्छे होते हैं मगर औलाद बिगड़ जाती है, कभी माहौल बहुत अच्छा होता है फिर भी औलाद बिगड़ जाती है, कभी असातिज़ा बुरे अच्छे होते हैं तब भी ये तरबियत याफ्ता नहीं होता, दोस्त भी अच्छे थे तरबियत याफ्ता नहीं हुआ। लेकिन कोई एक आमिल भी बाज़ औक़ात अच्छा बना देता है, और कभी एक से ज़्यादा अवामिल अच्छा बनाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि कोई हालात भी अच्छे ना हो मगर परवरदिगार आलम की तरफ से तौफीक होती है जो उसे अच्छा बना देती है। मजलिस में जवानों की तादाद खासी है, साहिबान औलाद लोग भी बैठे हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे अभी तरबियत के मरहले से गुजर रहे हैं। यकीन रखिए कि परवरदिगार आलम ने हमें जिस दर से और जिस घर से जोड़ा है उस घर का अव्वलीन हदफ है यहदूना बेअमरिना। उस घर का पहला मकसद ये है कि वो अल्लाह के अम्र की रहनुमाई करने वाले हैं। और देखिए, बज़ाहिर हम 1400 साल बाद आए हैं, यानी वही नाजिल होने के बाद, कुरान उतरने के बाद, ख़त्म नबूवत के बाद, ख़ातमुल मुरसलीन के बाद, मौला अली के ज़माने से 1400 साल बाद आए हैं, करबला का वाक़या गुज़रने के 1400 साल बाद आए हैं। मगर हमें उस चराग़ हिदायत ने, उस कश्ती निजात ने, जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, हमारे लिए ऐसा एहतमाम कर दिया है कि हम बज़ाहिर 1400 साल बाद हैं मगर हर कुछ देर के बाद 1400 साल पहले चले जाते हैं। हम असरे मुस्तफ़ा में पलट जाते हैं, हम असरे इमाम हुसैन में आ जाते हैं। करबला के वाक़े से हमें जो कुछ मिलता है वो इतना वाफिर है, इतना कसीर है
इतना मुतअद्दिद है, इतना मुख्तलिफ जावियों और मुख्तलिफ पहलुओं से है। अगर मैं यूं कह दूं कि गुलदस्ताए महासिन है, खूबियों का गुलदस्ता है, कमालात का मजमुआ है करबला। कोई एक जाविया तो लीजिए कि जिस जाविये में करबला ने हमारी रहनुमाई ना की हो। लिहाजा ये घराना वजअलना हुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इन्हें इमाम बनाया है ताकि ये हमारे अम्र की रहनुमाई करें और हम मुकम्मल इन पे नज़ारत रखने वाले हैं। लिहाजा आप देखिए कि करबला के इस वाक़े के अंदर इस घराने की इमामत में अगर इसी पहलू की तरफ थोड़ी देर तवज्जो की जाए, जिसकी तरफ मैंने आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहिए है कि तरबियत कैसे होनी है, बेहतर कैसे बनना है, बेहतर कैसे बनाना है। दोबारा से दोहरा रहा हूं, कोशिश करेंगे कि माहौल अच्छा हो। माहौल कैसे अच्छा होता है? माहौल खुद ब खुद अच्छा नहीं होता। माहौल वो जो आपके अतराफ में है, हॉल में है, अतराफ में है, वो जो आपके इर्द गिर्द है, वो खुद अच्छा नहीं होता। वो खुद मजमुए का काम है, वो खुद इज्तिमा का काम है, वो चंद घरों का काम है, वो मुख्तलिफ अफराद का काम है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक घर अच्छा होगा तो माहौल अच्छा हो जाएगा। सबको अच्छा बनना पड़ेगा तब माहौल अच्छा होगा, सबको खूबियां लेनी होंगी तब जाके माहौल अच्छा होगा। माहौल कैसे अच्छा बनता है? मैं एक मोटी सी बात कर रहा हूं। माहौल अच्छा बनाने के लिए, थक तो नहीं रहे आप? माहौल अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीजों पर गौर करना होगा। वो कौन सी चीजें हैं जो माहौल को अच्छा बनाएंगी? वही चीजें माहौल को अच्छा बनाएंगी जो अच्छी हैं। वही चीजें अच्छा बनाएंगी जो अच्छी हैं। क्या चीज अच्छी है? सोच लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, फहरिस्त मुरत्तब कीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अच्छी हैं, खूबियां हैं, कमालात हैं। मसलन सखावत एक खूबी है, एक कमाल है, एक हुस्न है। कंजूसी एक बदबख्ती है, एक कमजोरी है, एक निकमत है, एक बुराई है। ये माहौल को खराब करता है कंजूसी, माहौल को अच्छा बनाता है सखावत। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये अगर थोड़ा सा अपने बुजुर्गों को याद रखें, बज़ाहिर इतने मुतमव्विल और इतने ज्यादा ऐशो इशरत वाली उनकी जिंदगियां नहीं थी, सादा थे, सादी जिंदगियां थी, मगर सखी थे। उनके यहां कोई आया हुआ भूखा नहीं जाता था। वो अपने घर मेहमानों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे, अकेले दस्तरखान पे नहीं बैठते थे जब तक कि दूसरा कोई उनका दोस्त आके उसके साथ ना बैठे। ऐसा ही है या नहीं? एक उन्वान माहौल को अच्छा बनाने में सखावत है। देखिए, इस मजलिस का, करबला के तस्करे का एक असर यह है कि ये अपने वाबस्ता लोगों को, यानी हमें, अपने चाहने वालों को देने वाला बनाते हैं, लेने वाला नहीं बनाते। ये जो जज्बा है ना, देने का जज्बा, करबला क्या सिखा रही है? करबला देना सिखा रही है। इस्लाम का क्या पैगाम है? इस्लाम का पैगाम है दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। वो नेकूकार नहीं हो सकता, वो नेकी करने वाला शुमार नहीं हो सकता जब तक कि वो उसमें से कुछ ना दे जिससे मोहब्बत करता है। अब मुझे और आपको किस किस चीज से मोहब्बत है? अपने कपड़ों से, अपने घर से, अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से, अपने माल से। जिस जिस चीज से मोहब्बत है उसे, उसमें से कुछ अल्लाह की राह में देना, ये इंसान को नेकूकार शुमार करता है। करबला का पैगाम है, करबला का पैगाम है। खुम्स 5वां हिस्सा, ज़कात 2.5% और 10%, 10वां हिस्सा और 2.5%, ओशर 10%। ये जो मिक़दार है, तवज्जो है बात की, ये जो मिक़दार है, बाज़ लोगों से ये मिक़दार भी जो 10वां जाके और 5वां जाके बन रहा होता है, ये भी नहीं दी जा रही होती है जी।
और याद रहे कि जहां सिर्फ लेने लेने का जज्बा हो और देने का जज्बा ना हो, वहां फसाद होता है, वहां बिगाड़ फैल जाता है, वहां लड़ाइयां होती हैं, वहां खुदगर्जियां होती हैं, वहां दुश्मनियां होती हैं। इस मजलिस की मिसाल ले लीजिए कि अगर इस मजलिस के इख्तिताम पर हमारे अजीज अरशद भाई मसलन तौकीर भाई ये इमाम बारगाह के दरवाजे पर किसी को टोकरा दे के खड़ा कर दें कि साहब शीर माल बांट दो, मुरमुरे बांट दो, बताशे बांट दो, और वो देने वाला एक हो और लेने वाले मसलन 1000 हो, तो क्या होगा? धक्के लगेंगे या नहीं? खबे छिलेंगे या नहीं? पैर के अंगूठे दबेंगे या नहीं जी? और कुछ ना कुछ फसाद का माहौल बनेगा या नहीं? जब उन्होंने देखा साहब देने वाला एक है और लेने वाले 1000, भाई मिसाल दे रहा हूं, और इन्होंने देखा कि साहब इसकी वजह से मसला हो रहा है, तो दरवाजे तो इमाम बारगाह में 10 हैं, एक जगह और एक बंदे को खड़ा कर दो। अब जैसे ही देने वाला बढ़ा ऐसे ही मसले कम हुए, मगर देने वाला फिर भी 2 थे, लेने वाले फिर भी 1000 थे। तो इन्होंने कहा साहब अब भी मसले का हल नहीं है, एक और दरवाजा खोल दो, एक और दरवाजा खोल दो। जैसे जैसे देने वाले बढ़ते चले जाएंगे, लेने वालों में फसाद कम होता चला है। माशरा अमन की तरफ जाएगा ही तब जब देने वाले बढ़ जाएं, लेने वाले कम हो जाएं। और हम तो उस जमाने का इंतजार कर रहे हैं कि जहां देने वाला ढूंढ रहा होगा, लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और अगर कोई लेने वाला देने वाला किसी को देगा भी तो कहेगा मैं तो खुद सदका लेके घूम रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। ऐसा मिसाली दौर आने वाला है। सलवात पढ़े इमाम के ज़ुहूर के लिए। माहौल अच्छा हो जाएगा। मैंने एक मिसाल दी है, पसंदीदा मेरा मजमून है कि कैसे तरबियत होगी माशरे की। ये पूरे अशरे का मजमून था जो मैंने आपको जल्दी से गिनवा दिया। गुफ्तगू हो पहले कि वालदैन की तरबियत कैसे होगी और वालदैन कैसे तरबियत करेंगे, माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, असातिज़ा को कैसे ढूंढना होगा, दोस्तों को कैसे ढूंढना होगा। हर एक को दोस्त नहीं बनाना, इन बच्चों से कह रहा हूं, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर साथ बैठने वाला दोस्त नहीं होता। हर एक को दोस्त मत बनाना। दोस्त उसी को मानना जो आखिरत में भी काम आ सके। दोस्त वही है जो वहां भी काम आए और वहां दुश्मनी न बदल जाए यहां दुनिया की दोस्ती। तो दोस्ती कैसे, दोस्त किसे कहते हैं? मुकम्मल गुफ्तगू है। मुकम्मल गुफ्तगू है कि दोस्त कैसा होता है। ऐसे ही मुकम्मल गुफ्तगू है कि तौफीक कैसे हासिल होती है। तौफीक का एक कायदा और एक उसूल मैं आपके सामने रख देता हूं, एक सिर्फ एक। अल्लाह की तरफ से तौफीक जब बढ़ती है जब उसकी नेमतों पे शुक्र बढ़ जाए। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जब नेमत दे और नेमत पे अल्लाह का नेमत के मुताबिक शुक्र अदा किया जाए तो फिर वो नेमत को मजीद कर देता है, नेमत में और इजाफा कर देता है। अजीज़ान गिरामी, तरबियत का एक उन्वान मैंने आपसे कहा, मैंने अर्ज किया कि माहौल है। ये मजलिस अज़ाबी माहौल साज है। ये मजलिस, ये अज़ादारी, ये जुलूस, ये मातम, ये जिक्र अहले बैत में शिरकत, ये माहौल साज है। करबला माहौल साजी का एक मुनफरिद उन्वान है। करबला हमें कुछ देर के लिए, मजलिस अज़ा हमें कुछ देर के लिए करबला में ले आती है। ख़ास तौर पे जब मसाइब का बयान होता है हम इतनी देर में करबला आ जाते हैं। ये सारा मजमा मेरे साथ अभी करबला चलेगा। जब ज़ाकिर करबला, ज़ाकिर इमाम हुसैन बयान करता है ना कि हज़रत अली अकबर को बर्छी कैसे लगी, तो मजमा पूरा उस माहौल में चला जाता है जिसे करबला कहा जाता है। वो उस सरजमीन पे चला जाता है। जब पढ़ने वाला पढ़ता है कि हज़रत कासिम पे घोड़े कैसे दौड़े, तो माहौल मुकम्मल करबलाई हो जाता है। जब पढ़ने वाला बयान करता है कि हज़रत अब्बास के बाजू काटे गए और हज़रत अब्बास की मश्क में तीर लगा,
और फिर ऐसा भी हुआ कि हज़रत अब्बास के आँख में तीर लगा। फिर वो जब बयान करता है कि हज़रत अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अजरुकुम अल्लाह, तो ये रोने वाला सोचता है कि जिसके बाजू कट गए वो ज़मीन पर गिरा कैसे हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मज़हब में रोना जायज़ है, तकल्लुफ़ करके ना रोएं। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में। हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। और जब जाकिर बयान करता है कि एक छोटे से बच्चे के गले पे तीर मार दिया गया और इमाम हुसैन उस बच्चे की खातिर पानी मांग रहे थे। कल शब शहादत है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम सज्जाद ने जिन मसाइब को याद कर करके गिरिया किया है, जिन मसाइब पर इमाम सज्जाद बहुत रोए हैं, उनमें से एक मुसीबत यह है कि इमाम इस बात पे रोते थे, मेरे बाबा ने पानी मांगा, अली असगर के लिए, मेरे भाई के लिए पानी मांगा। ये बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ा इम्तहान, बहुत बड़ी मुसीबत है। जब मेरे मौला अली जंग सिफ़ीन से लौट रहे थे ना, तो करबला से गुजर हुआ मौला अली का। हजरत ने काफिला रुकवा दिया। हजरत ने काफिला रुकवा दिया। किसी ने कहा कि मौला आगे की ज़मीन कोई देखें, वहाँ रुकें। हजरत ने फरमाया यह आशिकों के उतरने की जगह है। और फिर हजरत कुछ देर वहाँ रहा। एक दरख्त के नीचे आप लेट गए, सर के नीचे आपने एक पत्थर से तकिया लगाया, पैर फैला के लेटे थे। तो एक मौला ही के लश्कर के अंदर मौजूद सिपाही दौड़ता हुआ आया कि मौला के पैर दबाए। तो हजरत ने पैर खींच लिए और फरमाया इस दरख्त को बड़ा गौर से देखो, इस दरख्त को ज़रा गौर से देखो, अगर यहाँ खड़े होकर मेरा हुसैन पानी मांगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और फिर जब आशूर के दिन इमाम हुसैन ने पानी मांगा ना, तो यही शख्स यजीदी लश्कर में था, इमाम के सामने आ गया। इमाम ने फरमाया इस दरख्त को गौर से देखो, मेरे बाबा ने तुमसे कहा था ना इस दरख्त को गौर से देखो। ये वो दिन है, ये वो वक्त है कि जब जिस वक्त के लिए मेरे बाबा ने तुम्हें बोला था। मगर अज़ादारों, रोने वालों, इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया गया। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला आ जाइए। सुबह से असर तक इमाम ने लाशें बहुत उठाए। बल्कि मैं एक जुमला कह दूं, इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। लाशा लाते थे, दूसरे लाशे की खबर आ जाती थी। एक लाशा लाके रखते थे, दूसरे मुजाहिद का लाशा उठाने जाते थे। मेरे मौला ने सारे लाशे खुद उठाए। अगर कोई आगे बढ़ के कहता था ना मौला ये लाशा मैं उठा लूं, तो फरमाते थे ये मेरा मेहमान है। हत्ता गुलामों के लाशे भी इमाम हुसैन ने किसी और को उठाने नहीं दिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मैं मंजिलें ले रहा हूँ। होर के बेटे अली इब्न हुर ने जब अपने बाबा को आवाज़ दी ना, तो मैं बाप वालों से, औलाद वालों से, बाप और जो औलाद वाले हैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि बेटा जब बाप को इस अंदाज से पुकारे कि बाबा मेरी मदद कीजिए, तो बाप कितनी जल्दी जाएगा और कितनी जल्दी पहुंचे होंगे अपने बेटे के लाशे पर। सुनेंगे जब हुर पहुंचे ना अली इब्न हुर के लाशे पर, तो क्या देखा, हुसैन पहले से मौजूद। मेरे मौला ने लाशा उठाया हुआ है और हुर के बेटे का लाशा इमाम हुसैन उठा के लाए। जॉन का लाशा खुद उठाया, आबिस का लाशा खुद उठाया, शौजब का लाशा खुद उठाया, ज़ुहैर कैन का लाशा, सईद इब्न अब्दुल्ला जिन्होंने इमाम हुसैन की नमाज की हिफाजत की। जब उनको तीरों पे तीर लगते रहे, वो अपने आप से कहते रहे सईद हिम्मत करो, अभी हुसैन की नमाज मुकम्मल नहीं हुई। और यहाँ इमाम हुसैन ने सलाम आखिर कहा। वहाँ सईद जो जख्मों से चूर हो चुके थे, कई तीर उन्हें लग चुके थे, वो ज़मीन पे गिर गए। इमाम ने आगे बढ़कर सईद के सर को अपने जानू पर लिया। सईद ने सर हटा दिया। इमाम ने फिर जानू पर लिया, फिर सर हटा दिया। तो इमाम ने आवाज़ देकर कहा सईद तुम अपना सर हमारे जानू से क्यों हटाते हो? तो फरमाया मौला ये शहजादों की जगह है। मौला कहाँ मुझ गुलाम का सर और कहाँ जानू है हुसैन?
अभी सईद बात कर रहे थे कि एक मर्तबा मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया सईद मुस्कुरा रहे हो, माशाअल्लाह। फरमाया मौला मेरे सराहने रसूलुल्लाह आ गए। मुझे कहते हैं मैं तुमने मेरे नवासे की, मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाने आया हूं। कुछ देर गुफ्तगू हुई तो कहा मौला मुझे हबीब से बात करनी है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कुछ अक़ब में खड़े थे। इमाम ने आवाज देकर कहा हबीब को बुलाओ, सईद का कुछ ही देर में शहादत हो जाएगी, रूह परवास कर जाएगी। सईद बुला रहे हैं हबीब को। हबीब जल्दी जल्दी आए, बैठ गए तो सईद ने इशारा किया कि अपना कान मेरे मुंह के करीब लाओ। लगता है ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि हुसैन ना सुने। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हजरत हबीब बैठ गए, अपना कान सईद के मुंह के करीब ले आए तो सईद ने कहा ए हबीब हुसैन को छोड़ के ना जाना, मेरा मौला गरीब होता जा रहा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोने का। फिर सईद मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया सईद आप क्यों मुस्कुराए हो? कहा मौला मेरे सरहाने अली आ गए, मुझे आपके बाबा अली जन्नत की बशारत दे रहे हैं। मगर अज़ादारो अजीब मंजर बना, कुछ ही देर बाद सईद ज़ारो कतार रोने लगे। तो इमाम ने शायद फरमाया हो सईद क्या जख्मों से तकलीफ हो रही है, सईद रो क्यों रहे हो? एक मरतबा सईद की आवाज आई मौला मेरे सरहाने आपकी माँ जहरा आ गए। अल्लाह रे गुर्बत ज़हरा, अल्लाह रे गुर्बत ज़हरा। क्या हुआ है करबला में? मेरे मौला ने कासिम का पामाल लाशा उठाया, मेरे मौला ने अली अकबर का लाशा उठाया, मेरे मौला ने हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए। लाज़ादारो 4 लाशों पर इमाम बहुत रोए। हजरत कासिम के लाशे पर आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। हजरत अली अकबर के लाशे पर फरमाते थे मेरी आंखों का नूर चला गया। हजरत अब्बास के लाशे पे फरमाते थे मेरी कमर टूट गई। मगर चौथे लाशे का नाम बताऊं, वो लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी उल्टे पैर वापस आते थे। रज़न रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे भी मजलिस में आए हुए हैं ना, अल्लाह अल्लाह इन बच्चों का मुस्तक़बिल अच्छा करे। अज़ादारो बड़ा सख्त मरहला था जब इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगा था और दुश्मन ने तीर मार के बच्चा मार दिया, बच्चे को शहीद कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कुछ साल पहले एक जवान 6 मुहर्रम को मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा, बड़ी बहन से कहा बाजी मुझे मछली तल दो। तो दादी की आवाज़ आई बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा दादी मछली मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हलाल तो हलाल है, वो किसी महीने में भी खाया जाए। तो कहने लगे बेटा तुम जदीद ज़माने के जवान हो ना, हमारी बात कहाँ मानोगे, जाओ जाके मौलाना से पूछ कर आओ मुहर्रम में मछली खाते हैं। वो बोल रहा था और मैं रो रहा था। मैंने रोते हुए उसे कहा तुम दादी की बात मान लो, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। अमा तरौना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है, मछली की तरह मुंह बंद करता है। ये बच्चा कुछ देर बाद मर जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। हौसला हौसला। अल्लाह आपको और मुझे गमे अहले बैत में रोने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला ने इस बच्चे के लाशे पर अब्बा का दामन डाला हुआ था। करबला की गर्मी बड़ी शदीद थी, धूप में तपिश बहुत ज़्यादा थी। इमाम लाशा लेके जब खैमे के करीब आए तो न जाने क्या ख्याल आया, उल्टे पैर वापस हटने लगे। न जाने क्या ख्याल आया, फिर आगे बढ़ने लगे। लगता है कि सोचते होंगे माँ ने अगर जनाजा देखा तो मर जाएगी। फिर ख्याल आता होगा कि अगर बगैर लाशे के गया तो रबाब पूछेगी मेरा बच्चा कहाँ छोड़ा है, मैं क्या जवाब दूंगा इसकी माँ को। तो कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते। इसी असना में एक मर्तबा खैमे से पर्दा हटा,
अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जनाब इमाम हुसैन ने सकीना को खड़े देखा। सकीना बीबी ने दूर से बाबा को देखा, आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लाओ। हुसैन क्या बताएं कैसा पानी पिलाया। जब बच्ची की आवाज बुलंद हुई तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि खैमे में मौजूद मां को आवाज गई होगी। जनाब रबाब दौड़ती हुई खैमे के दर पर आई। इमाम हुसैन ने इस बच्चे की मां को देखा तो दूर से आवाज देकर कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूं। अपनी जोजा से पूछ रहे, बताओ मैं कौन हूं। जनाब रबाब ने आवाज देकर कहा, आप मेरे मौला हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप मेरे वाली हैं। इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, आवाज देकर कहा, या बुनैया मिसलो का युनहर, ऐ मेरे लाल क्या तुझ जैसे नहर किए जाते। ऐ मेरे वाली इस बच्चे के लाशे के साथ क्या करेंगे। अजीब गुर्बत है करबला में इमाम हुसैन की। जनाजा बाप उठाए हैं, मां तशिए जनाजा कर रही है। नन्ही सी कब्र खोदी, अपने बच्चे को कब्र के हवाले किया। हो सकता है यह भी मंजर बना हो कि गरम रेत डालते हुए चेहरा मोड़ लिया हो। अली असगर तेरा बाबा तुझे पानी ना पिला सका, करबला की गर्म रेत मुबारक हो। मैं रोने वालों से एक सवाल करूं, क्या जनाबे रबाब पर मुसीबत तमाम हो गई? क्या यहीं बीबी पर मुसीबत तमाम हो गई? 11 मुहर्रम को सर गिने जाने लगे। आवाज आई, हुसैन आखिर में एक बच्चे को लाए थे, उसका सर नजर नहीं आ रहा। मैं इन जालिमों से कहूंगा, क्या इरादा है? ये नन्ना सा सर तो नेजे की हनी पे रुकेगा भी नहीं। एक मर्तबा नेजा बरदार जालिम आगे बढ़े, जमीन करबला पे नेजे गाड़ने लगे। अजब नहीं, मां खड़ी देख रही हो और बार बार दुआ कर रही है, अल्लाह मेरा बच्चा बचा। लेकिन एक नेजा जमीन में गया, नन्ना सा लाशा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, पुरसे के अय्याम है, पुरसे के अय्याम है। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। करबला का मारका कहां तमाम हुआ? 11 मुहर्रम आ गई, बीबियों के सरों से चादरें खींची गईं। जनाब फातिमा कुबरा कहती हैं, खैमे जल रहे थे, मैं खैमे से बाहर आई। जब खैमे से बाहर निकलने का हुक्म आया तो मैं खैमे से बाहर आई तो मैंने देखा एक जालिम मेरी तरफ बढ़ रहा है। गैरतमंद लोगों का मजमा है, खानदानी लोग बैठे हुए हैं। हमारे घर की किसी औरत की तरफ अगर कोई अजनबी देख ले तो हमारा दिन खराब हो जाता है। अगर हमारे घर की किसी खातून की तरफ कोई अजनबी इशारा करे तो हमारा खाना पीना उड़ जाता है। मेरे मौला अली ने एक यहूदी औरत को पिटते हुए देखा था, 3 दिन अली ने खाना नहीं खाया। अल्लाह, क्या हुआ है करबला में आले अली के साथ, औलादे ज़हरा के साथ? बीबी फरमाती है, एक जालिम मेरे करीब आने लगा, मैं उसे बचने के लिए दौड़ी कि एक मर्तबा नेज़े की अनी मेरे सर में आके लगी, मैं गश खा के जमीन पर गिर गई। अजरो कमल अल्लाह। जब मुझे इफाका हुआ, मुझे होश आया तो मेरा सर फूफी ज़ैनब की गोद में था। अजरो कमल अल्लाह। मेरी फूफी ज़ैनब की गोद में मेरा सर था। तो फौरन बीबी ने फरमाया, फूफी अम्मा मेरे सर से चादर उतार ले। तो आवाज आई, है मेरी बच्ची, तुम्हारी फूफी के सर पे भी चादर नहीं। करबला 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला। मेरी बीबी ने किस मुसीबत से बीबियों को नाकों पर बिठाया है, किस मुसीबत से बीबी ज़ैनब ने बीबियों को नाकों पर बिठाया है। जालिम कहता है कि सारी बीबियों को ज़ैनब ने बिठाया, मगर जनाबे ज़ैनब को बिठाने वाला कोई नहीं था। अब कैसे बैठेंगी बीबी अकेली ऊंट पर? बेकजावा ऊंट है,
जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा नहर की तरफ रुख किया, एक मरसिया पढ़ा, अब्बास तुमने मदीने में सवार किया था, आओ अपनी बहन को करबला में सवार करो। किस जतन से, किस मुसीबत से जनाब ज़ैनब ऊंट पर बैठी हैं। काफिला चला है कि काफिले को मक्तल से गुजारा गया। इमाम सज्जाद बाबा के लाशे पर है। दूर से जनाब किस मुसीबत से बैठी हैं ये जहन में रहे। दूर से जनाब ज़ैनब ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन का हाल मुतगय्यर हो रहा है, थके नहीं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा कुछ ही देर में ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवाज़ कर जाएगी। जनाब ज़ैनब ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। जब जनाब ज़ैनब गिरी है, मौला ने बाबा का लाशा छोड़ा, आगे बढ़ के फूफी को सहारा दिया। फूफी अम्मा ये क्या हुआ? फरमाया पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। का 2 कदम आगे आई और बाबा का लाशा देखिए। अल्लाह किसी औलाद को बाप का ऐसा लाशा ना देखा, अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना देखा। जब पहुंची हैं इमाम हुसैन के लाशे पर, तो इमाम का लाशा घोड़ों की सोमों से मुसला हो चुका था। इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। इमाम का लाशा जनाब ज़ैनब से पहचाना नहीं जा रहा था। मेरी बीबी ने एक मर्तबा आवाज देकर कहा, अंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ज़ैनब के भाई हो? फिर आवाज देकर कहा, नाना ये आपका हुसैन है जिसे ज़बान चुसाते थे, जिसे सीने पे लिटाते थे। मुरम्मिलुन बिद्दिमा मक़तूल आज़ा मसलूब अला मतवरदा। नाना हुसैन का जोड़ अलहदा कर दिया। नाना आपकी बच्चियों को असीर बना लिया। या हुसैन, या हुसैन।